श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर दिखावे और स्वार्थ के पीछे भागते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और गरीबी ही इंसान को रुलाती है, और कभी कभी जीवन बहुत छोटी सी बूंद की तरह लगता है, लेकिन अहंकार इतना बड़ा होता है कि वह सागर से भी बड़ा बन जाता है। जब कोई आपसे जलता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो वह नहीं कर पा रहे होते हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। यह हमें सिखाता है कि कभी किसी के प्यार या मोहब्बत पर पूरी तरह से निर्भर न रहो, क्योंकि यह बदल सकता है। श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण हमें कभी भी मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे कर्म और हमारी आस्था हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ता है, लेकिन जब वह अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। यही कारण है कि हमें सच्चे रिश्तों को पहचानना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। उच्चता और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जिनमें प्रतिशोध की शक्ति होती है, क्योंकि यही शक्ति हमें कठिन समय से उबारने में मदद करती है। हमें अपनी कीमती चीजों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे पास है, क्योंकि वही हमें असली संतुष्टि और शांति देती है। जिंदगी में अगर हम आधे रास्ते पर हैं तो हमें कभी वापस नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि फिर हमें आधा रास्ता फिर से तय करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि प्यार सच्चा होगा तो वह आपके पास लौटकर जरूर आएगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर प्यार सच्चा होता तो वह हमें छोड़कर क्यों जाता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इस दुनिया में हम सबका सफर बहुत लंबा है और हमें उस रास्ते पर पूरी मेहनत से चलना चाहिए। कुछ लोग हमसे इसलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि हमारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन आत्मसम्मान के मामले में हमें किसी भी रिश्ते को खत्म करने से नहीं डरना चाहिए। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई मेरे पास ना आए। तब सच्चा दोस्त आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। यह हमें यह समझाता है कि बदलाव निश्चित है और यह जीवन का हिस्सा है। सच्ची शिक्षा यह है कि हमें बदलने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन का आधार है। कुछ चीजें और लोग कभी नहीं बदलते, लेकिन हमें उन्हें भूलने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि जीवन और दुनिया भी हमें यही सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, निराशा से दूर रहो, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी ही ताले को खोल देती है। कुछ लोग हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं आते, वे केवल कुछ पल के लिए आते हैं, हमें कुछ सिखाने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने। याद करना और याद आना दो अलग बातें हैं। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, और हमें वही लोग याद करते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जीवन एक इम्तिहान की तरह गुजरता है। एक जख्म भरता नहीं कि दूसरा आने की जिद करता है। यह सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आते हैं तो अक्सर पुराने लोग भूल जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि जो सच्चे हैं वे कभी तुम्हारे दिल से दूर नहीं होते। यदि जीवन में बाण बने तो महाभारत होगा, लेकिन यदि वही जीवन फूल बने तो सुकून मिलेगा। विनम्रता का सबक ताले से सीखो। ताला टूट सकता है, लेकिन चाबी अपनी प्रकृति कभी नहीं बदलती। जब धोखा मिले तो उसे अपने अनुभवों में शामिल करो। शुक्र मनाओ कि तुम्हारा एक छलिया व्यक्ति से पीछा छूट गया। रिश्ते निभाने में समय लगता है, लेकिन चालें चलने वाले लोग तुम्हारी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी जो तुम्हें सच्चा अपनापन देते हैं वे सबसे खास होते हैं, क्योंकि वे दिखावा नहीं करते। यह दुनिया अजीब है। यहां झूठ बोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई और झूठ बोले तो गुस्सा आता है। सच कहना मुश्किल हो गया है और झूठ का बाजार फल फूल रहा है। लेकिन याद रखना, इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, क्योंकि वक्त बदलता है और जब लौट कर आता है तो वह हर किसी को उसकी सही जगह दिखा देता है। सुनने के लिए कान रखना जरूरी है। कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाते हुए ऐसा दिखाते हैं जैसे वे तुम पर कोई एहसान कर रहे हों, लेकिन सच यह है कि जीवन में जब जब साथ की जरूरत पड़ी है तुमने खुद को ही सबसे बड़ा सहारा पाया है।
जहां आदर नहीं वहां मत जाओ। जो सुनता नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो। जो पछताता नहीं उसे कुछ सिखाने का प्रयास मत करो। और जो सच बोलने पर रूठ जाए उसे मनाने में अपना समय मत गंवाओ। दूसरों से वही व्यवहार करो जो तुम्हें उनके द्वारा अपने लिए स्वीकार्य हो। जीवन की सच्चाई इसी में है कि तुम अपने कर्म और आत्मसम्मान के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने जीवन की ऊर्जा वहां लगा देता है जहां उसे केवल उपेक्षा मिलती है। जिनके लिए तुम रातें जागते हो, अपने अंतर्मन की शांति खो देते हो, वे अक्सर वही होते हैं जिनके हृदय में तुम्हारे लिए एक क्षण का भी स्थान नहीं होता। और फिर जब वे तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठते हैं, क्यों? लेकिन यही जीवन का सबसे गहरा उत्तर है। कुछ लोग केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, निभाने के लिए नहीं। तुमने बहुत कुछ सीखा है जीवन से, धोखे, खोने, टूटने, अकेले पड़ने से, परंतु शुक्र मनाओ कि जीवन ने तुम्हें निर्दयी होना नहीं सिखाया। तुम्हारा हृदय अब भी कोमल है, संवेदनशील है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो दूसरों का दर्द समझता है वही मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ होता है। लोगों ने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा, तुम्हारी खामोशी को घमंड कहा, तुम्हारे मौन को तिरस्कार माना, लेकिन तुम डटे रहे, तुम विचलित नहीं हुए, और यही तुम्हारी आत्मा की जीत है। मनुष्य सुनता आधा है, समझता चौथाई, सोचता शून्य, पर प्रतिक्रिया दूनी देता है। यह सत्य है। इसलिए तुमने जो सही किया वह लोगों की नजर में गलत बना दिया गया, पर जो मेरे लिए सही है वह संसार की समझ से परे है। जो सत्य की राह पर चलता है उसे सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं, सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं, लेकिन वही पथ अंततः शांति तक पहुंचाता है। कितनी विडंबना है कि मृत्यु के बाद 4 कंधे तो मिल जाते हैं, लेकिन जीवन भर एक सच्चा कंधा पाने के लिए आत्मा तरसती रहती है। लोग साथ तो बहुत देते हैं, लेकिन उस समय नहीं जब सबसे अधिक आवश्यकता हो। इसलिए अपने भीतर वह स्थान निर्मित करो जहां तुम स्वयं के लिए संबल बन सको। जब संसार की भाषा समझ से परे हो जाए तब अपने हृदय को ही समझा लेना ही बुद्धिमत्ता है। जीवन को जटिल मत बनाओ। खुश रहने का सबसे सरल मंत्र है, अपेक्षा स्वयं से रखो, दूसरों से नहीं। जब तुम दूसरों से उम्मीदें बांधते हो तब दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जब तुम अपने ही भीतर दीप जलाते हो तब अंधकार की सारी सीमाएं टूटने लगती हैं। याद रखो, किसी को दुख देकर जीवन की कोई यात्रा पूर्ण नहीं होती, और किसी को रुलाकर प्राप्त की गई हंसी केवल एक खोखली संतुष्टि है जो आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकती। लोगों की जिंदगी में झांक कर तुम कुछ नहीं पाओगे। उनका मार्ग उनका है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा। अपने जीवन पर ध्यान दो, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो लक्ष्य, वो प्रेम, वो शांति, वो प्रकाश जिसे तुमने खोया नहीं, केवल भूल गए हो। और जो खोया है उसे भी पाया जा सकता है यदि तुम अपने भीतर के सत्य को फिर से जगाओ। एक दुश्मन को 100 बार माफ कर दो, क्योंकि उसमें परिवर्तन की संभावना होती है, लेकिन एक मित्र को एक बार भी ऐसा अवसर मत दो कि वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ सके, क्योंकि मित्रता में जब दरार आती है वह सबसे अधिक पीड़ा देती है, और वह पीड़ा केवल वर्तमान को नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को छू जाती है। बीते कल का पश्चाताप और आने वाले कल की चिंता, इन 2 धारणाओं ने ही मनुष्य को वर्तमान से वंचित कर दिया है। लेकिन मैं कहता हूं, जो इस क्षण में जीता है वह मुझ में जीता है। जो हर पल को पूर्णता से स्वीकार करता है वही जीवन को जीतता है। इसीलिए अतीत को जाने दो, भविष्य को आने दो, और वर्तमान में मैं तुम्हारे साथ हूं, पूर्ण रूप से, मौन में, प्रेम में, चेतना में। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी मुस्कुराना मत छोड़ो। क्या पता तुम्हारी वही मुस्कान किसी उदास आत्मा के चेहरे पर भी मुस्कान खिला दे। मुस्कान का मूल्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन अनजानों के लिए भी है जो तुम्हें देखकर जीना सीखते हैं। जिंदगी तब तक है जब तक तुम सीख रहे हो, और सीखना रुक जाए तो समझो जीवन ठहर गया है। गलतियां सब करते हैं, पर जो अपनी गलती स्वीकार करता है और उससे सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। अपनी सोच को हमेशा उजाले में रखो, क्योंकि दुनिया का काम है भटकाना, लेकिन रास्ता तुमने खुद चुनना है। अच्छे कपड़े पहनना सम्मान की निशानी हो सकती है, लेकिन अच्छे विचार होना आत्मा की महानता का प्रमाण है। बड़ा बनने के लिए किसी की नकल मत करो,
बल्कि खुद को इतना सच्चा और श्रेष्ठ बना लो कि लोग तुम्हारी मिसाल देने लगें। अगर जीवन में शांति चाहिए तो लोगों की बातों में कम, अपने अंतर्मन की आवाज में ज्यादा डूबो, क्योंकि जब तुम भीतर से शांत होते हो तभी बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। जब कोई इंसान बार बार टूटता है, धोखा खाता है, तो वह एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां न उसे किसी पर भरोसा रह जाता है और न किसी से प्यार की उम्मीद। यह मन स्थिति शीशे की तरह हो जाती है जो खुद को भी चुभता है और दूसरों को भी घायल करता है। कोई भी व्यक्ति उतना सुंदर नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। इश्क की नजर में कमियां भी खूबसूरती बन जाती हैं, क्योंकि वहां आत्मा से देखा जाता है, शरीर से नहीं। पर प्रेम वहीं टिकता है जहां दोनों निभाने की औकात रखते हों। रिश्ते कागज नहीं होते कि फाड़ दिए जाए, ये आईने होते हैं जो एक बार टूट जाए तो जुड़ तो सकते हैं, मगर दरारें रह जाती हैं। अगर कोई आप पर शक करे तो सफाई देने से पहले सोचो, क्या वह इंसान उस विश्वास के लायक भी था? क्योंकि जहां प्यार होता है वहां शक नहीं होता, और जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां अपनापन नहीं होता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, लेकिन कठोर बनकर नहीं, विवेक से, आत्मबल से। अपनी जिंदगी को उस स्तर पर ले जाओ जहां तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत न पड़े, बस तुम्हारा होना ही सब कुछ कह दे। इसलिए सच बोलो, भला सोचो, सच्चा जियो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि यही जीवन की सबसे सुंदर पूजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपने जीवन में यह समझने की जरूरत है कि हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद करना व्यर्थ है। उम्मीदें तभी सार्थक होती हैं जब वे सीमित और सही व्यक्ति से की जाएं। हौसला रखो, क्योंकि आज जो दुख तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है वही आने वाले कल में तुम्हें गढ़ेगा। जीवन हमेशा बेहतर होने की संभावना से भरा रहता है, बस तुम्हारे विश्वास और धैर्य की परीक्षा लेता है। अपने जीवन में यह नियम बनाओ कि किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो। भरोसे को समझो, लेकिन उसे अंधविश्वास मत बनने दो। दिल की बातें हर किसी के साथ साझा मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे मन की गहराइयों को समझने में सक्षम नहीं होता। अकेले रहना सीखो, खुश रहना सीखो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खुद पर यकीन करना कभी मत छोड़ो। इस संसार में रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं है, लेकिन ख्याल, फिक्र और समझदारी से रिश्ते गहराते हैं। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। जब वह सीमा से ज्यादा खींचा जाता है तो उसका टूटना तय होता है। इसलिए अपनी सीमाओं का सम्मान करो और दूसरों की सीमाओं को भी समझो। इतिहास कहता है कि सुख और दुख अस्थायी हैं। विज्ञान कहता है कि स्थितियां बदलती हैं, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुखमय हो सकता है। यह तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर करता है कि तुम इस जीवन को कैसे जीते हो। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती हैं वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए हैं। हर टूटता हुआ रिश्ता, हर खामोश आंसू और हर अधूरी चाहत तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा करती है। कोशिश करो कि अपने दुख को अपनी ताकत बनाओ और अपनी हार को अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक। याद रखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस पहलू को चुनते हो। खामोश रहकर अपनी कहानी को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त सबको जवाब देना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा इज्जतदार वही होता है जो दूसरों को वही देता है जो उसके पास है। इज्जत और मोहब्बत कभी गिड़गिड़ाने से नहीं मिलती, इसलिए अपने स्वाभिमान को बनाए रखो। अगर कोई तुम्हारी किस्मत में है तो वह खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को बेहतर बनाने और आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत में बदल जाती है। कभी कभी अलविदा कहना भी जरूरी होता है, भले ही यह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। याद रखना, जो आज तुम्हारी वाह वाह करते हैं वही कल तुम्हें तबाह करने की कोशिश कर सकते हैं। जीवन को जीना है तो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो। अगर बड़ी जीत चाहिए तो छोटी मोटी हार से मत घबराओ। कमी ढूंढना आसान है, लेकिन अच्छाई को पहचानना कठिन। तुम चाहे कितने भी अच्छे बनो, सभी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं लोग तुम्हें बुरा साबित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपने स्वाभिमान को बनाए रखना जरूरी है। अगर तुम खुद को कमजोर बनाओगे तो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह तुम्हारे अधिकार की जगह ही क्यों ना हो। आलीशान मकान,
हीरे जवाहरात और संपत्ति बेशक तुम्हारी जिंदगी में हो, लेकिन असली खुशी और सुकून आत्मा की शांति और सच्चे रिश्तों में है। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति सही तरीके से बोल नहीं पाता और दूसरा सही तरीके से समझ नहीं पाता। जिंदगी में कौन आता है यह मायने नहीं रखता, आखिर तक कौन तुम्हारे साथ रहता है यह मायने रखता है। अगर किनारा न मिले तो भी किसी और को डुबाकर तैरने की कोशिश मत करो। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो वह बाहर से चुप हो जाता है। अगर दोस्ती करना सीख लो तो कभी अकेले नहीं रहोगे। सच्चा प्यार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बाकी लोग पैसों या अन्य स्वार्थों के पीछे भागते हैं। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता वह तुमसे मोहब्बत भी नहीं कर सकता। रिश्तों में वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। तकलीफ के समय जो व्यक्ति सबसे पहले याद आता है वही तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती रिश्ता होता है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी हो सकती है और जुबान दूसरों के पास भी। अपने रिश्तों और पैसों की कदर करो। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन खोना बहुत आसान। जो दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है वह अपने जीवन में भी शांति नहीं पा सकता। आजकल लोगों का किरदार ऐसा हो गया है जैसे हेलमेट, जरूरत के समय पहना और फिर उतार दिया। सच्चे रिश्ते और सच्ची मोहब्बत वही है जो तुम्हारे दिल को सुकून दे और तुम्हें हमेशा अपना महसूस कराए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सच्चे होते हैं वे सिर्फ दौलत नहीं कमाते, बल्कि अपने कर्मों से जिंदगी को भी अमीर बना देते हैं। सच्ची संपन्नता केवल धन में नहीं, बल्कि प्रेम, ज्ञान और सुकून में होती है। प्यार में खाई गई कसमें सरकारी पुलिया से भी कमजोर होती हैं। थोड़ा सा दबाव पड़ा नहीं कि टूट जाती हैं। इसलिए कस्मों पर नहीं, भावनाओं की गहराई पर विश्वास करो। गलत हम नहीं थे, पर खुद को सही साबित नहीं कर पाए। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो वास्तविक होता है वह समय के साथ स्वयं प्रमाणित हो जाता है। झूठे ज्ञान से सावधान रहो, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अधूरी जानकारी सबसे बड़ी भ्रम पैदा करती है। इसीलिए सच्चा ज्ञान खोजो, न कि दिखावटी बुद्धिमत्ता। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि दुनिया उसी की चर्चा करती है जो कुछ अलग और सच्चा करता है। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह दुनिया ऐसी है कि जिंदगी जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कई बार वही मेहनत हमें जिंदगी जीने का वक्त भी नहीं देती। काश यह उम्र बढ़ने के बजाय घट जाती और बचपन में मां की गोद में ही पूरी जिंदगी कट जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब जब हमें इस संसार में रहना है तो सीखो कि सच्ची खुशी केवल मासूमियत में नहीं, बल्कि जीवन के सही अर्थ को समझने में है। वो अपनी जगह सही थे, बस हमने ही जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगा लीं। याद रखना, जब किसी से अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं तब दुख भी उतना ही गहरा होता है। जैसे खाली बर्तन में हवा अपने आप भर जाती है, वैसे ही अगर दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं भरोगे तो नकारात्मक विचार उसकी जगह ले लेंगे। इसीलिए अपनी सोच को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती यह नहीं कि उनमें कोई गलती नहीं होती, बल्कि यह है कि वे एक दूसरे की गलतियां सहने और सुधारने की ताकत रखते हैं। अगर बिना कमी का इंसान ढूंढोगे तो एक दिन अकेले रह जाओगे। एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने से मत डरो, क्योंकि इस बार तुम शून्य से शुरुआत नहीं करोगे, बल्कि अपने अनुभव से आगे बढ़ोगे। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसकी नीयत से होती है। दौलत कमाने के लिए हजारों तरीके हैं, लेकिन अच्छी नीयत बनाने के लिए केवल एक रास्ता है, सत्य और ईमानदारी। कभी मत कहो कि तुम्हारे दिन खराब चल रहे हैं। बस ये समझो कि तुम अभी कांटों से घिरे हो, लेकिन गुलाब भी इसी झाड़ी में खिलते हैं। इसलिए धैर्य रखो, सत्य की राह पर चलो और अपने जीवन को केवल सांसों से नहीं, बल्कि सार्थक कर्मों से भर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक किताब की तरह है। अगर पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें पलट दो और नए अध्याय की शुरुआत करो। उदास होने के लिए सारी उम्र पड़ी है। अभी उठो, संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी बिखरी है। जब तुम कमजोर हो तब अपनी ताकत को पहचानो, और जब तुम मजबूत हो तब विनम्र रहना सीखो। हर साल बदलता है, लेकिन इस साल खुद को बदलो। डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए। कल जब तुम उभरोगे तो सबसे अलग दिखोगे।
याद रखो, इंसान मजबूर होने के बाद ही मजबूत बनता है। दूसरों की बुराई करके तुम्हारा किरदार कभी अच्छा नहीं बनता। ठोकर लगना भी जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है। आज का जमाना बाहरी सुंदरता पर मोहित हो जाता है, लेकिन सच्ची सुंदरता तो चरित्र और आत्मा में होती है। जो लोग दूसरों को नीची नजर से देखते हैं, वे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं रखते। रिश्तों को निभाने के लिए केवल प्यार काफी नहीं है, आजकल इसमें धैर्य और सहनशीलता भी चाहिए। और हां, यह भी सच है कि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो सफल होते हैं। अपनी जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जब तुम खुद को जीने लगते हो, तब लोग तुम पर उंगलियां उठाने लगते हैं। लेकिन गलती के वक्त थोड़ा झुकना और गुस्से के वक्त थोड़ा रुकना सीख लो। इससे तुम्हारा जीवन सरल और शांत हो जाएगा। जो तुमसे बिछड़ गए हैं, वे कहीं और मिल सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे अपने कर्मों और स्वाभिमान से होती है। लोग तुम्हें जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं और तुम इसे पसंद का भ्रम समझते हो। उनकी कदर करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें चाहते हैं। यह कलयुग है जहां सच्चे चाहने वाले बहुत कम हैं, लेकिन तकलीफ देने वाले हजारों। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ो। गरीबों के घर का आदर और सम्मान अमीरों के दिखावे से कहीं अधिक गहरा और सच्चा होता है। मुस्कान बनाए रखो। हो सकता है तुम्हारी मुस्कान किसी उदास चेहरे को खुशी दे। प्रेम और उद्धार उन्हीं को दो जो उसकी कद्र करते हैं, और सच्चा प्रेम केवल अपने कर्म और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझना जिम्मेदारी। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा मत करो। अपना आत्मसम्मान बनाए रखना सीखो। अगर तुम दूसरों को अधिक महत्व दोगे तो खुद को खो बैठोगे। जो इंसान नियम बनाकर अपना आज का काम आज ही पूरा करता है, वह एक दिन दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से नहीं, स्वार्थ से जुड़ते हैं, लेकिन तुम अपनी सच्चाई और मेहनत से जुड़ो। यही तुम्हें जीवन में सबसे बड़ी विजय दिलाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सिर्फ उपदेश देने से नहीं, बल्कि उन पर अमल करने से ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। औरत खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, इतनी बड़ी कि वह मर्द को जन्म देती है। समाज ने हमेशा शक्ति को बाहरी बल में देखा, लेकिन सच्ची ताकत उस स्त्री के धैर्य, सहनशीलता और सृजनशीलता में छिपी होती है, जो एक नए जीवन को जन्म देती है और उसे आकार देती है। ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, क्योंकि ज्ञान वही नमक है जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। इतिहास गवाह है कि ज्ञान की कीमत वही समझता है जो अज्ञानता के अंधकार से निकलने की कोशिश करता है। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें, यह हमारा धर्म है। बुराई से बदला लेना आसान होता है, लेकिन उसे अनदेखा करके अपने मार्ग पर अडिग रहना ही असली शक्ति है। कर्म तुम्हारा धर्म है और उसका फल समय खुद देगा। जिस व्यक्ति में लालसा नहीं होती, उसे दुनिया का कोई भी इंसान गुलाम नहीं बना सकता। इच्छाएं ही इंसान को कमजोर करती हैं, और जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बना रहेगा, तब तक वह किसी न किसी के नियंत्रण में रहेगा। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ सफलता के बाद की भीड़ से अधिक मूल्यवान होता है। कठिन समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही सच्चा अपना होता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, तब जो तुम्हारे साथ हो, वही असली रिश्तेदार होता है। अपने मन की कोई बात मत छुपाओ, लेकिन हर किसी को मत बताओ। कभी कभी खुद को समझा लेना दूसरों को बार बार समझाने से बेहतर होता है। जब लोग तुम्हारी सच्चाई को समझने के लिए तैयार ही नहीं, तो बार बार सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। सच कहूं तो यह जबरदस्ती का प्यार मुझे भी नहीं चाहिए। अगर किसी को जाना है तो जाने दो। जबरदस्ती से न प्रेम निभता है, न ही रिश्ता। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, उसे कभी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसे जाना ही है, उसे जितना भी रोक लो, वह एक ना एक दिन चला ही जाएगा। हमने तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया, क्योंकि हम उतने सस्ते नहीं थे जितना तुमने समझ लिया। हमने झुकना इसलिए सीखा था क्योंकि हमें प्रेम की कद्र थी, लेकिन तुमने इसे हमारी कमजोरी समझ लिया। जीवन का यह नियम है कि जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझें, उनसे दूरी बना लेना ही अच्छा होता है। मन तो बहुत करता है कि बहुत कुछ कह दूं, लेकिन अब कहने का कोई अर्थ नहीं। जो इंसान सहना सीख जाता है,
वह बोलना छोड़ देता है। जब अनुभव बोलता है तो शब्द चुप हो जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की हर रिश्ते को निभाने की, सबको खुश रखने की, लेकिन कुछ रिश्ते केवल तुम्हारी तरफ से निभाए जा सकते हैं। जब सामने वाला उनकी कद्र न करे तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ते जब बोझ बन जाए तो उन्हें ढोने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। प्रेम तब तक करो जब तक वह तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, लेकिन जब प्रेम भी पीड़ा देने लगे तो उसे जाने दो, क्योंकि अंत में वही जीतेगा जो खुद को समझ पाएगा और सही समय पर सही निर्णय ले पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा कोई जवाब नहीं और सबसे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। यदि कुछ वास्तव में महान है तो वह है माफ करना। बदला लेने से अधिक शक्ति क्षमा में होती है, क्योंकि माफ करना केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। वक्त को कभी देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह सब कुछ दिखा देता है। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन असल में अपना कौन है यह सिर्फ समय बताता है। इसलिए धैर्य रखो और जीवन की घटनाओं को परखने दो। हमेशा दो बातें याद रखो, जब गुस्सा आए तब कोई निर्णय मत लेना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना, क्योंकि आवेश में लिए गए फैसले और उत्साह में किए गए वादे दोनों ही समय के साथ बोझ बन जाते हैं। कमरा कितना भी साफ हो, उसमें धूल तो जम ही जाती है। ठीक उसी प्रकार इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे भूल होना स्वाभाविक है। गलती को दोष मत बनाओ, बल्कि उसे सुधार का अवसर समझो। जीवन में हर किसी को अहमियत देना मेरा स्वभाव है, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। लेकिन याद रखो, जीवन जीने के लिए साथ और सबक दोनों जरूरी होते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अकड़ तो हर किसी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है। झुकना हार नहीं बल्कि समझदारी का प्रतीक है। झूठ भी अजीब है, अगर हम बोलें तो हमें सही लगता है, लेकिन जब कोई दूसरा बोले तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही जीवन का द्वंद्व है। हम अपनी गलतियों को हल्का मानते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियां हमें भारी लगती हैं। कोई भी जीवन संपूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति कुछ खोता है, कुछ पाने के लिए, लेकिन जो यह समझ जाता है कि हर क्षति के पीछे कोई सीख छिपी है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। एक कड़वी सच्चाई यह भी है, पुरुष पर लगे दाग उसकी कमाई से धुल जाते हैं, लेकिन एक स्त्री पर लगा कलंक समाज में उसकी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, वह दुनिया के विचारों से परे होता है। इसलिए समाज की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर अपने आत्मसम्मान के साथ जियो। जीवन का सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बुद्धिमान वही होता है जो हर प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, करो लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। जो जीवन अपने निर्णयों पर चलता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। दूसरों की सुनाई हुई बातों पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि लोग कभी भी तुम्हें वह बातें नहीं बताएंगे जिनमें वे स्वयं गलत होते हैं। सत्य को पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस उसे सही तरीके से जागृत करने की आवश्यकता है। मोहब्बत का अर्थ केवल किसी से दिल लगा लेना नहीं होता, बल्कि सच्चा प्रेम वही है जिसके बिना मन ही न लगे। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में अधिकार नहीं होता। जो दूसरों की खुशियां छीनकर सुखी रहने की कोशिश करता है, उसका सुख क्षणिक होता है, वह ज्यादा समय तक नहीं टिकता। जीवन में थोड़ा विरोध, थोड़ी बुराई भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हमेशा तारीफ ही मिलती रहे तो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चुनौतियां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। मुद्दा यह नहीं है कि लोग दूर हो जाते हैं, मुद्दा यह है कि उनके दूर जाने से तुम्हारे भीतर क्या बदलता है। जो तुम्हें समझता हो, जो तुम्हारी खामोशी के पीछे छिपे भावों को पढ़ सके, उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। मगर आजकल लोग दिल से नहीं, दिखावे से खुश होते हैं। वे चापलूसी में गर्व महसूस करते हैं, मगर सच्चे सम्मान की भावना को भूल चुके हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो खुद के भीतर करुणा और सच्चाई को बनाए रखे। जो कहता है कि कल से करूंगा, वह कभी नहीं कर पाता।
जीवन को संवारने के लिए आज ही सबसे सही समय है। पैसों की असली कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद मेहनत से कमाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि हम सभी मिट्टी के बने हैं, मगर मैंने कई ऐसे अपनों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। इस दुनिया में हर चमकता चेहरा सच्चाई का प्रतिबिंब नहीं होता। कई बार नकाब के पीछे सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। इसलिए कभी भी केवल चेहरे को देखकर निर्णय मत लो। सलाह सबकी सुनो, मगर अंतिम निर्णय स्वयं का ही होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। आत्मविश्वास रखो, अपने विचारों को सशक्त बनाओ और अपने सत्य पर अडिग रहो। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम परिस्थितियों को बदलने की बजाय स्वयं को बदलने का प्रयास करते हो, तभी सच्ची शक्ति का अनुभव होता है। बढ़ती उम्र का यह लाभ है कि भले ही आंखें धुंधली हो जाएं, लेकिन लोगों को पहचानने की क्षमता और भी तेज हो जाती है। कपट और दुष्ट मित्र से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं। जानवर तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को चोट पहुंचाता है। जब नाराजगी अपनों से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। अंधेरे से डरना जरूरी नहीं, बल्कि उन लोगों से बचो जो तुम्हें अंधेरे में रखते हैं। भरोसा कांच की तरह है, एक बार टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, पर हमेशा दरार बनी रहती है। मुश्किलें तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। वे तुम्हें वह सिखाती हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। हर गम और हर सितम ने तुम्हें मजबूत बनाया है। जो तुम्हें मिटाना चाहते थे, वे ही तुम्हारे निर्माण का कारण बने। सूरज की तरह चमको, चाहे बादल कितने भी घने हों। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका अर्थ यह नहीं कि तुम रुक जाओ। स्थिरता जीवन में ठहराव लाती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। रिश्तों में समझदारी जरूरी है। नाराजगी दोनों को होती है, इसलिए दोनों को एक दूसरे को समझना भी चाहिए। माफी देने और लेने का महत्व है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो माफी से भी नहीं भरते। परिवर्तन से मत डरो। कुछ अच्छा खोने का अर्थ यह भी है कि तुम्हारे पास उससे भी अच्छा पाने का मौका है। कठिन संघर्ष का महत्व है, लेकिन कठिन सोच तुम्हें कम समय में अधिक दूर तक ले जाती है। किसी भी संस्था की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति उसकी प्रतिष्ठा और उसके लोग होते हैं। जो लोग भगवान के साथ चलते हैं, वे हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। उस राह पर चलो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। घमंड भूखा होता है और यह तुम्हारे रिश्तों को खा जाता है। रिश्तों में सच्चाई रखो। दिल में बुराई रखते हुए जुबान से मीठा बनना मेरे मार्ग का हिस्सा नहीं। जिसे अपनाया उसे दिल से अपनाया, और जिसे छोड़ा उसे पूरी सच्चाई से छोड़ा। अब नाराजगी में समय नहीं गंवाना। मतलबी लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। बुरे लोगों की अच्छाई तुम्हारे बुरे वक्त में गायब हो जाती है। जो इंसान अपने दिल और भावनाओं को समझता है, वही जीवन के सही अर्थ को समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसी सबसे अच्छी दवा है। ये मन की थकान को हल्का करती है, आत्मा को छूती है और जीवन की जटिलताओं को सरल बना देती है। पर अक्सर लोग इसे हल्के में लेते हैं, जैसे यह कोई आम बात हो। याद रखो, जो मुस्कुराता है वह टूट चुका होता है, पर फिर भी उठकर दुनिया को सिखा रहा होता है कि दर्द में भी सुकून ढूंढा जा सकता है। जो फैसले मुश्किल होते हैं, वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। आसान रास्तों से सिर्फ दूरी तय होती है, पर कठिन रास्तों से गहराई मिलती है। इसलिए जब जीवन चुनौती दे तो डरना मत। समझो कि यह वही मोड़ है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी। इंसान कहता है, पैसा आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है, तू कुछ कर तो मैं तेरे पास आ जाऊं। मेहनत पहले होती है, इनाम बाद में। यही सृष्टि का अटूट नियम है। इसलिए पहले श्रम को गले लगाओ, फिर फल अपने आप झोली में आएगा। दिल की बात हमेशा वहां कहो जहां दिल की जुबान समझी जाती हो। जो लोग केवल औपचारिकता निभाते हैं, उनसे उम्मीदें मत पालो, क्योंकि सच्चे एहसास हर किसी की समझ में नहीं आते। जब इंसान अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है, तभी उसके भीतर बदलाव की शुरुआत होती है। अमीर लोग हर मोड़ पर मिल जाएंगे, पर ज़मीर वाला इंसान जीवन में एक बार ही आता है। इसलिए जब भी किसी की आत्मा का उजाला दिखे, उसे सहेज लेना। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन जब भी चलना, अपने दम पर चलना, क्योंकि उधार की उड़ान में कभी अपनी मंजिल नहीं होती। किसी को धोखा देना सिर्फ पाप नहीं, एक कर्ज है जो समय जरूर चुकवाता है।
और अक्सर ये चुकता उस व्यक्ति से नहीं बल्कि किसी और रूप में होता है। यही तो कर्म का गूढ़ रहस्य है। जो खुद को सब कुछ समझते हैं वे अक्सर दूसरों की नजरों में कुछ भी नहीं रहते, क्योंकि ज्ञान से नहीं विनम्रता से बड़ा बना जाता है। चेहरों पर मरने वाले लोग अक्सर दिल को नजरअंदाज कर देते हैं। वे दिखावे में सच्चाई खो बैठते हैं। इसलिए सुंदरता में नहीं, संवेदना में प्रेम तलाशो। जरूरतें और नींद, ये दो चीजें जीवन में कभी पूरी नहीं होती। जो जितनी सुविधा में रहता है उतना ही बेचैन होता है, क्योंकि भीतर का खालीपन किसी भी बाहरी चीज से नहीं भरता। सच्चा सुख वहां है जहां संतोष है, और सच्चा जीवन वहां है जहां सत्य है। इसलिए दिखावे से हटो, आत्मा से जुड़ो, जीवन को जियो अपनी शर्तों पर, अपने सत्य के साथ और अपने कर्म के बल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, यह भ्रम मत पालो कि जब सारे दुख समाप्त हो जाएंगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। वास्तविकता तो यह है कि यदि तुम मन को प्रसन्न रखना सीख लो तो सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मनुष्य का सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके अपने विचारों से उत्पन्न होता है। कोहरे ने एक अनमोल सीख दी, जब जीवन में कोई रास्ता स्पष्ट न दिखे तो दूर तक देखने का प्रयास व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाओ, मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि हर परिस्थिति में साहस के साथ कदम उठाता है। जो परिश्रम की सीढ़ियां चढ़ता है उसके भाग्य की रेखाएं स्वयं बदल जाती हैं। कर्म का सिद्धांत यही कहता है, जो प्रयासरत रहता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। भाग्य केवल प्रतीक्षा करने वालों के लिए नहीं बल्कि निरंतर कर्म करने वालों के लिए बनता है। परमात्मा से इतना ही मांगो कि सुख मिले तो अहंकार न आए और दुख मिले तो आस्था न डगमगाए। जीवन संतुलन का नाम है। बहुत अधिक सुख भी पतन का कारण बन सकता है और अत्यधिक दुख भी विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए संभव में रहो और प्रत्येक परिस्थिति को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। कुएं का जल सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, परंतु हर फसल उसकी अपनी प्रकृति के अनुसार फल देती है। ठीक उसी प्रकार जीवन सभी को अवसर देता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। बाहरी संसार तुम्हारे कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन सच्ची नीयत केवल तुम्हारा हृदय और ईश्वर ही जानते हैं। इसलिए बाहरी दिखावे से अधिक आत्मविश्लेषण पर ध्यान दो। अपनी सहनशीलता को विकसित करो। छोटी छोटी घटनाओं से हताश मत हो, क्योंकि जो व्यक्ति सहनशील होता है वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। चंदन तभी भगवान के मस्तक पर चढ़ता है जब वह घिस जाता है, और जो घिसता नहीं वह केवल जलाने के काम आता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से घबराता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, वही सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर मोड़ पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने आचरण को उत्तम बनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। एक तीर को तब तक पीछे खींचा जाता है जब तक उसे सही दिशा में छोड़ने की तैयारी न हो। यदि जीवन तुम्हें कठिनाइयों के साथ पीछे खींच रहा है तो घबराओ मत। समझ जाओ कि यह तुम्हें एक बेहतर दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहा है। धैर्य रखो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और स्वयं पर विश्वास रखो। यही सच्चे जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इस दुनिया में सबसे कीमती कुछ है तो वह सिर्फ और सिर्फ परिवार है। संसार में सब कुछ बदला जा सकता है, मगर अपनों का स्नेह और साथ अनमोल होता है। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिनके पास होने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाता है। जो सिर्फ मौकों पर साथ निभाए वह दोस्त नहीं, एक समझौता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं और हकीकत को देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। सत्य को स्वीकारना मुश्किल हो गया है और झूठ को अपनाना आसान। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे कभी अहंकार नहीं करते। रेगिस्तान कभी यह नहीं कहता कि वह ऊंट का घमंड तोड़ देगा, क्योंकि सच्ची ताकत दिखावे की मोहताज नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। इसे किसे दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। पैसा खोकर कमाया जा सकता है, मगर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, खुद गर्ज जुबान की है
कि उसे मीठा पसंद है। दुनिया को सत्य से ज्यादा अपनी इच्छाएं प्यारी होती हैं। कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, मगर सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखेगा। इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर अंधा विश्वास मत करो। कुछ लोग झूठ भी इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा समय के साथ उजागर हो जाती है। उनके पीछे मत भागो जिन्हें तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। समय को समझाना समझदारी होती है, मगर समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। समय को पहचानने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और चिंता करने वाला तुम्हारी परिस्थिति। जो केवल मीठे शब्द कहे वह जरूरी नहीं कि सच्चा हितैषी हो। अकेले होने का दम रखो, क्योंकि लोग ज्ञान तो बहुत देते हैं मगर साथ कोई नहीं देता। जिस दिन अकेले चलना सीख जाओगे उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। बहुत करीब से देखा है जिंदगी को। जब पैसा नहीं होता तब अपने भी अनजान बन जाते हैं, पर जो सच्चे अपने होते हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहते हैं। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, दिलों की महफिल में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं। अपनी गलती मानने का साहस किए बिना इंसान कभी बेहतर नहीं बन सकता। जो पलों में अपनों की जरूरत महसूस करता है वह उन्हीं पलों को कभी नहीं भूल पाता। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ न कुछ नया जरूर शुरू होगा, और जब कुछ शुरू होगा तो बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। दौलत भी और सुकून भी। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसने यह सिखाया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं होता। यह सच है कि जो कहते हैं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, वे अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है। दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, ये इसलिए बुरी है क्योंकि अच्छे लोग खामोश रहते हैं। घमंड से बचो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है लेकिन तस्वीर बदल जाती है। वक्त हर किसी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जिंदगी का सफर थकावट भरा होना चाहिए ताकि हर बार गिरने के बाद तुम और मजबूत होकर उठ सको। कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जहां प्यार में सम्मान न हो वह प्यार सच्चा नहीं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वे अक्सर दिमाग वालों का शिकार बनते हैं। गलतियों को सुधारने का मौका हमेशा मिलता है, लेकिन इसे इतना न घिसो कि जिंदगी का पन्ना ही फट जाए। जब लोग तुम्हारे काम और कमाई के बारे में पूछते हैं तो असल में वे यह तय कर रहे होते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जानी चाहिए। नफरत करने वालों के लिए वक्त मत बर्बाद करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो तुमसे प्यार करते हैं। जीतने वाला भी अपना गोल्ड मेडल झुककर हासिल करता है, इसलिए घमंड से अपना सिर ऊंचा मत करो। दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो तुम्हारे दुश्मन का भी दोस्त है और तुम्हारा भी। यह जीवन भावनाओं और यादों का मेल है। खुशियां तुम्हें भीतर से खिलाती हैं और दुख तुम्हारे दिल में तूफान ला सकते हैं। जो मिल गया वह तुम्हारी किस्मत का हिस्सा था, और जो खो गया वह भी किस्मत का फैसला था। इस सत्य को अगर समझ लिया तो खोई हुई चीजों पर पछताने के बजाय तुम आगे बढ़ने की ताकत पा सकते हो। अक्सर लोग बिना सोचे समझे दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं, लेकिन याद रखो हर किसी के जीवन की सच्चाई और संघर्ष अलग होते हैं। इसलिए आलोचना से पहले समझने का प्रयास करो। जीवन का हर पल तुम्हें सिखाने के लिए आता है। इसे गले लगाओ और अपनी राह पर आत्मविश्वास के साथ चलते रहो। यही तुम्हारी असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर भला तो हो भला। यह जीवन का नियम है, लेकिन याद रखना कभी कभी लोग तुम्हें गिराने के लिए धक्का नहीं, सहारा देने का दिखावा करते हैं। सतर्क रहो और अपनी समझ का उपयोग करो। कभी हार मत मानो। क्या पता कामयाबी सिर्फ तुम्हारी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है। डर किस बात का? मरना तो हर किसी को है, लेकिन जीवन को पूर्णता से जीना ही असली साहस है। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन जरूर आएंगे,
लेकिन यही सत्य तुम्हें अंतिम सुख तक पहुंचाएगा। खुद को व्यस्त रखो ताकि उदासी और नकारात्मकता के लिए समय न बचे। व्यस्तता तुम्हारे मन को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखती है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी यह नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे। असफलता से ज्यादा बड़ा दुख प्रयास न करने का होता है। जोड़ियां सिर्फ जूतों की सही होती हैं, बाकी सब मन का वहम है। रिश्ते दिल और समझदारी से बनते और निभाए जाते हैं। तुम किसी व्यक्ति को तब तक नहीं बदल सकते जब तक वह खुद बदलने की इच्छा न रखे। इसलिए अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। समय अनमोल है, इसे जैसे चाहो वैसे खर्च करो, लेकिन हमेशा याद रखना कि हर पल की अपनी कीमत होती है। समय कभी लौटकर नहीं आता। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देने लगते हो तो अक्सर तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में कम हो जाती है। खुद का सम्मान करना और अपनी सीमाएं तय करना सीखो। कितना अजीब है, कोई बात करने के लिए तरसता है और किसी को उसकी परवाह तक नहीं होती। ऐसे रिश्ते दिल को तकलीफ देते हैं, लेकिन ये तुम्हें यह सिखाते हैं कि सच्ची परवाह और झूठे दिखावे में फर्क करना जरूरी है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन रवैये का अजनबी हो जाना बहुत तकलीफ देह होता है। रवैया ही रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैंने खुद के सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। उम्मीदें तभी टूटती हैं जब वे दूसरों से जुड़ी होती हैं। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। सच्चा प्यार वह है जो तुम्हारे जज्बातों को समझे और उनकी कद्र करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन ही असली धन है। गिरने का डर छोड़ो, क्योंकि जो डरता है वह न उड़ सकता है न ऊंचाई को छू सकता है। अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, लेकिन अपने सपनों को खुला उड़ान भरने दो। हर सपना सच हो सकता है बशर्ते तुम में उसे पूरा करने का जज्बा हो। इज्जत, दौलत और शांति केवल कर्म से मिलती है। मां बाप की सेवा से जन्नत के रास्ते खुलते हैं और दूसरों की भलाई से तुम्हारी आत्मा खिल उठती है। पर याद रखो, भरोसा हमेशा सोच समझ कर करो। जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले वह भरोसे के योग्य नहीं होता। दुनिया कहेगी कि हार मान लो, लेकिन तुम्हारा दिल हर बार कहेगा, एक बार और कोशिश करो। खुद पर विश्वास रखना सीखो, क्योंकि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर रास्ता बनाना। अपनी ताकत पहचानो और कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। रिश्तों में झुकना ठीक है, लेकिन इतना भी मत झुको कि कोई तुम्हारी मर्यादा को मजबूरी समझे। झगड़े और नफरत से बचो, क्योंकि ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। जो लोग तुम्हारे दिल में चुभने लगे उनसे दूरी बनाना सीखो, क्योंकि खुद से ज्यादा किसी की परवाह करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। हर समस्या का समाधान होता है और हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हार और डर को अपनी सोच से निकाल दो। जब तुम अपने डर पर काबू पा लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, धन तो केवल इस संसार में रहता है, यह साथ नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे कर्म और अनुभव हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। बुरा समय न केवल चुनौती लाता है बल्कि वह तुम्हें अच्छे इंसानों से भी मिलवाता है। यह वक्त ही तुम्हारे जीवन में उन रिश्तों की पहचान कराता है जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं। उनसे दूर रहना बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। उनके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। सच्चे संबंध खुद तुम्हारे पास आएंगे। ख्वाहिशें इंसान को बेचैन करती हैं, लेकिन याद रखो, किसी एक चीज की कमी तुम्हें जीवन का असली मूल्य समझाती है। यह कमी ही तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। कठिन समय में जो तुम्हारे पास रहते हैं वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। वे ढोलक बजाने वाले नहीं बल्कि सहारा देने वाले हैं। सफलता पाने के लिए सही रहो, लेकिन इसे साबित करने की चिंता मत करो। तुम्हारा सच तुम्हारे कर्मों में झलकता है। अगर तुमने किसी को यह जता दिया कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो हो सकता है कि वह तुम्हारी कदर करना बंद कर दे। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखो। झूठ सुनना तकलीफ देता है, खासकर जब तुम्हें सच्चाई पता हो, लेकिन यह भी सिखाता है कि तुम्हें अपने आप को कैसे संभालना है। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है। अगर कोई तुम पर भरोसा करता है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उसे कभी टूटने न दो। अपनी शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने मन को नियंत्रित करो। अपने भीतर के तूफान को शांत करना ही सच्ची ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। हर गलत निर्णय एक सीख देता है,
और यही अनुभव तुम्हारे भविष्य के निर्णयों को और बेहतर बनाता है। जीवन में आने वाली परेशानियां और गलतियां हमें केवल एक बात सिखाती है, सभी रास्ते पर ध्यान से चलने की आवश्यकता है। प्रशंसा प्रेरणा देती है, लेकिन नींद असावधानी करती है, क्योंकि जब हम असावधान होते हैं तो हम रास्ता भटक सकते हैं। इसीलिए हर लम्हे को जी लो, क्योंकि यह जिंदगी कभी भरोसे के लायक नहीं होती। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान केवल अपनी मेहनत और कर्तव्यों से बनानी पड़ती है। जब तुम कहते हो मैं और तू मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है, तो यह समझो कि सही और गलत का फर्क हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि किसी और के विचारों पर। जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। हर पल को पकड़ो, क्योंकि वक्त तो चलता रहता है और हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा पल कितना महत्वपूर्ण था। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्याओं को कोई तीसरा सुलझाने की कोशिश करता है। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज संवाद और समझ होती है। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाए तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चे रिश्ते कभी भी किसी गलतफहमी के कारण खत्म नहीं होते, बल्कि वे उसे सुलझाने के प्रयास करते हैं। जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं वे वही होते हैं जो तुमसे सच्चे दिल से जुड़े होते हैं। लोग तुम्हें तब याद करेंगे जब उन्हें जरूरत होगी, लेकिन भगवान तुम्हें हर पल याद करते हैं, चाहे तुम्हें जरूरत हो या ना हो। दुनिया में ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं, लेकिन ईश्वर बिना किसी स्वार्थ के हमेशा हमारे साथ होते हैं। वह तब भी हमारे साथ रहते हैं जब दुनिया हमसे मुंह मोड़ लेती है, जब सब कुछ टूट जाता है, जब सभी रिश्ते और सहारे खत्म हो जाते हैं, तब भी ईश्वर की कृपा बनी रहती है। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, और यही है उनका सच्चा प्रेम, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद करना छोड़ दो, तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जब तुम हर चीज को बिना अपेक्षा के स्वीकार करना सीख जाते हो, तब जीवन सच्चा सुख बन जाता है। लोगों का आना और जाना भी जीवन का हिस्सा है। कुछ तुम्हें आजमाते हैं, कुछ तुम्हें तुम्हारी ही कमजोरी दिखा जाते हैं, कुछ तुम्हारा उपयोग करते हैं, और कुछ वो दुर्लभ होते हैं, तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझा जाते हैं। कभी सोचा था कि तुम मेरे हमसफर हो, लेकिन यह मेरा अहम था, मेरा भ्रम। तुम मेरे साथ तो थे, मगर तुम्हारी नजरें किसी और को खोज रही थीं। साथ होना और समर्पित होना दो अलग बातें हैं। अरमान तभी सुंदर होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए आत्मसम्मान गिरवी ना रखना पड़े, क्योंकि अगर स्वाभिमान खो जाए तो प्रेम नहीं, सिर्फ समझौता बचता है। या तो भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि जब तक तुम अंदर से हल्के नहीं होते, तब तक कोई भी राहत सच्ची नहीं होती। और औकात की असली पहचान तब होती है जब कोई तुम्हें वहीं छोड़ देता है जहां वो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी समझता था। इस संसार में कब मित्र शत्रु बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए सावधानी और समझ दोनों साथ लेकर चलो। हर बार खामोशी का अर्थ अकड़ नहीं होता, कभी कभी यह सब्र का सबसे सच्चा रूप होता है। जब शब्द काम ना आए, तब मौन तुम्हारी गरिमा का सबसे गूढ़ रूप बनता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, वो अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और ना ही सुकून खरीद सकता है। जो सुकून आत्मा में नहीं है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेगा। और इसीलिए भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जो हमने नजरअंदाज कर दी थी। कभी कभी हमारी प्रार्थना नहीं, बल्कि ईश्वर की चुप्पी हमें सही राह पर लाती है। जो लोग भीतर से भ्रष्ट होते हैं, वे कभी स्पष्ट नहीं होते। उनके शब्दों में मिठास होती है, पर मन में छल। दुनिया की भीड़ में 2 कदम पीछे चलना ठीक है, अगर वो कदम तुम्हारे अपने हों, क्योंकि सफलता की असल पहचान यह नहीं कि तुम सबसे तेज हो, बल्कि यह कि तुम अपने पथ पर अडिग हो, अपने बल पर खड़े हो। जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम यह जानने लगोगे कि डर किसे कहते हैं और हिम्मत किसे निभाना कहते हैं। डरने की कोई वजह नहीं, अगर तुम्हारा मन शांत है और नीयत साफ है, क्योंकि डर तभी सताता है जब भीतर कुछ अधूरा या असत्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने आत्मसम्मान को ताक पर न रखें, क्योंकि जो सच्ची ताकत भीतर से आती है, वह किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती।
जीवन में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपने असली स्वरूप को न खोएं। जो लोग अपनी काबिलियत छिपाते हैं वे अक्सर दूसरों से ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं, लेकिन कभी भी किसी रिश्ते की अहमियत उसकी दिखावटी भूमिका से न आंकें। असली रिश्ते वही होते हैं जो दिल से होते हैं, और जब वे बदलते हैं तो उनका बदलना हमारे लिए कोई फर्क नहीं डालता। कभी भी किसी को यह मत बताओ कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि लोगों को समझने के लिए उनका अनुभव जरूरी होता है। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते उनसे दूर रहना कोई बुरा काम नहीं है। कुछ रिश्ते अपनी अहमियत खो देते हैं जब उनका मतलब केवल स्वार्थ होता है। उम्मीदों और कोशिशों का अपना स्थान है, लेकिन कभी न भूलें कि अगर कुछ नहीं मिलता तो वह सिर्फ एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की दिशा देता है। कभी कभी लगता है कि हम दूसरों के लिए बहुत बेशर्म होते हैं। हमसे जो कुछ भी उम्मीद की जाती है हम वही करते हैं, फिर भी वह हमें ठुकरा देते हैं। फिर भी हमें उनसे मिलने की इच्छा रहती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं। लेकिन जो लोग हमारी कद्र नहीं करते उन्हें अलविदा कह देना कभी गलत नहीं होता। हर रिश्ते का अपना मूल्य होता है, और कभी कभी एक अच्छा इंसान अकेला होता है क्योंकि वह असलियत से जीता है। जीवन का उद्देश्य कुछ बनना और कुछ करना है, न कि दूसरों के मानकों से खुद को आंकना। जब हम खुद को पहचानने लगते हैं तो दुनिया के किसी और की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सिर्फ बातों से रिश्ते बनाते हैं उनकी असलियत बहुत जल्दी उजागर होती है। सच यह है कि कभी कभी खामोशी सबसे बेहतर उपाय होती है, क्योंकि शब्दों से कई बार बातें बिगड़ जाती हैं। एक रिश्ते में जब कोई एक तरफा कोशिश करता है तो उसे छोड़ देना भी एक विकल्प होता है, क्योंकि जब कोई हमें समझ नहीं सकता तो उस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं रहता। हमारा असली नुकसान तब होता है जब हम खुद को नहीं पहचानते, जब हम अपने मूल रूप से भटक जाते हैं। खोई हुई चीजों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, और जो मिला है उसे सहेज कर रखना चाहिए। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे हमें हमारी मुश्किलों में भी नहीं छोड़ते, और जो हमारे साथ नहीं रहते उनके बिना भी जिंदगी पूरी हो सकती है। हमेशा अच्छे रिश्ते निभाने वाले लोग हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही वे हमारी जेब से कुछ न लें। असली खुशियां तभी आती हैं जब हम किसी के साथ होते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है। याद रखें, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद के साथ ईमानदार रहें और अपना आत्मसम्मान कभी न खोएं। श्री कृष्ण कहते हैं, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। असली इबादत तब होती है जब हम अपने भीतर की अच्छाई को पहचानते हैं, न कि सिर्फ पूजा घरों में। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। हमें अपने दुखों को व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन सच्चा हमदर्द वही है जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ सके। संबंधों को वक्त दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास वक्त होगा लेकिन संबंध नहीं। समय और रिश्तों का मूल्य तभी समझ आता है जब वो हमारे पास नहीं होते। तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना, क्योंकि ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी। अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। यही जीवन का असली उद्देश्य है, हमेशा अपनी कोशिशों से रास्ता बनाना। संध कोई भी हो, दोस्ती का हो या प्रेम का, वह आपसे सिर्फ आपका वक्त मांगता है। समय सबसे कीमती होता है, और जब हम अपने करीबी रिश्तों को समय देते हैं तो वे ज्यादा मजबूत होते हैं। किसी व्यक्ति को तब तक गलत मत ठहराना जब तक आप उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। दूसरों से सुनी बातों पर विचार करना केवल भ्रम पैदा करता है। जीवन में हर किसी का एक अलग दृष्टिकोण होता है, और हमें अपने दृष्टिकोण से पहले उसकी स्थिति को समझना चाहिए। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा नहीं। विश्वास सबसे कीमती चीज है, और उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहने को तो सभी रिश्ते अच्छे होते हैं, पर जो रिश्ते समय पर साथ दे वही सच्चे होते हैं। समय वह कसौटी है जिससे सच्चे रिश्तों का मूल्य सिद्ध होता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़ जाए तो यह सच है कि वह कभी आपका नहीं हो सकता। जो सच में हमारा होता है वह किसी भी परिस्थिति में हमें छोड़ नहीं सकता। उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, और हमेशा आपको यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि यह सब आपकी गलती है।
सच्चे रिश्ते तब होते हैं जब हम एक दूसरे की गलतियों को समझते हुए साथ चलते हैं, न कि उन लोगों से जो हमेशा हमें दोषी ठहराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो, खुद पर विश्वास रखो और देखो कि तुम्हारी खुशी कितनी बढ़ जाती है। ठीक हूं कहना आसान है, लेकिन परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। यह जीवन का गहरा सच है। किसी की आदत जाननी हो तो उसे सम्मान दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी देकर परखो। दुख वही देगा जिसके लिए तुम अपनी खुशी कुर्बान कर सकते हो। सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। तुम जो भी पीड़ा भोग रहे हो वह तुम्हारे अपने ही निर्णयों का फल है। जब यह वहम हो जाए कि मैं ही सही हूं, तो जीवन में संतुलन खत्म हो जाता है। लालच के बाजार जब भर जाते हैं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, फिर चाहे वह रिश्ता खून का हो, प्रेम का हो या दोस्ती का। जुबान का वजन हल्का होता है, लेकिन इससे निकले हुए शब्द भारी असर छोड़ते हैं। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब जरूरत के समय लोग मजबूर बनकर तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते। प्रेम और जीवन की सच्चाई यह है कि प्रेम केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि उसकी मौजूदगी से होता है। उम्र के साथ दृष्टि भले कमजोर हो जाए, पर जीवन के सच और स्पष्ट होते जाते हैं। राहें हमेशा सीधी होती हैं, लेकिन हम अपनी उलझनों और चाल से उन्हें जटिल बना देते हैं। शहरों की रोशनी के नीचे चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह उजाला अक्सर हमारे भीतर के अंधेरों को छिपा देता है। जीवन की असली जरूरतें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब हम अधिक पाने की लालसा करते हैं तब वही जरूरतें बोझ बन जाती हैं। अपनी आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। जितना तुम अपनी इज्जत छोड़ोगे, लोग उतना ही तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें चैंपियन बनना सिखाता है। यह जीवन का खेल है। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हम उनकी यादों से फुर्सत नहीं पाते। लेकिन याद रखो, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सभी का एक जैसा होता है, लेकिन उसे सहने का हौसला सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। सच्चे रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। अपने कर्मों और सच्चाई से ही जीवन को जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा गुण यह है कि अपने मित्रों का सही समय पर साथ दो। जब मित्र सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाओ, लेकिन जब मित्र दुख में हो तो बुलावे का इंतजार करना अनुचित है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। सफलता का असली मापदंड यह है कि तुम अपनी प्रशंसा से प्रभावित न हो और आलोचना से विचलित न हो। जीवन की विडंबना यह है कि जब सांसें चलती हैं तो इंसान अकेला चलता है, लेकिन जब सांसें रुक जाती हैं तो पूरी दुनिया साथ चलने लगती है। कष्ट के घाव तो ठीक हो जाते हैं, परंतु लोगों का झूठा लगाव सबसे अधिक दुखदाई होता है। जान लो, कुछ पाने का अर्थ जीत नहीं है और कुछ खो देने का अर्थ हार नहीं है। यह सब समय का प्रभाव है। सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है। जीवन में अच्छाई करते रहो, जैसे बहता पानी नकारात्मकता को बहा ले जाता है। दूसरों के काम आना ही जीवन का असली उद्देश्य है। याद रखो, वह कुआं कभी नहीं सूखता जिससे लोग पानी पीते हैं। वक्त से पहले मिलने वाली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिलने वाली चीज अपना महत्व। इसलिए धैर्य बनाए रखो और अपने समय का सम्मान करो। जब लोग छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहीं थोड़ा हिम्मत दिखाने वाले लोग जीत के हकदार बनते हैं। अर्जुन, समय तभी बदलता है जब तुम खुद को बदलते हो। किसी के ना मिलने से जीवन समाप्त नहीं होता, पर जिसे पाकर खो देना गहरी तकलीफ देता है। जीवन का उद्देश्य लंबा होना नहीं, बल्कि महान होना चाहिए। सच्चे लोग वही होते हैं जो जरूरत के समय तुम्हारे पास खड़े होते हैं। जिनकी बातें तुम्हारा खून खोल देती हैं, उनकी खामोशी तुम्हें भीतर तक तोड़ सकती है। बेइज्जती का जवाब इतनी गरिमा से दो कि सामने वाला खुद को शर्मिंदा महसूस करे। जुबान का वजन भले ही हल्का हो, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन पर काम करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। चाहत, छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब ये तीनों खुले हों, अन्यथा ये सभी बोझ बन जाते हैं। समझदारी यह है कि दूसरों की नजरों में नहीं,
अपनी नजरों में श्रेष्ठ बनो। इस दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। जिस पर तुम हंसते हो वह किरदार तुमसे बेहतर भी हो सकता है। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा जीवन गढ़ते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी दौलत एक विशाल हृदय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ समझ ना आए तो जीवन को फिर से बिना शोर, बिना शिकायत के महसूस करना शुरू करो। यह जीवन मतलब से नहीं, भावना से चलती है। इसमें दो चीजें हैं जो टूटने के लिए बनी होती हैं, एक सांस और दूसरा साथ। सांस जब टूटती है तो इंसान एक बार मरता है, पर जब साथ टूटता है तो हर याद, हर खामोशी, हर जगह तुम्हें बार बार मारती है और कोई नहीं देख पाता, क्योंकि यह मौत भीतर होती है। यादें ये अजीब होती हैं। जिन लोगों को भुला देना चाहिए वही सबसे गहरे जहन में बस जाते हैं। लोग तो यहां पलक झपकते ही जुदा हो जाते हैं, पर उनकी यादें सालों साल साथ चलती हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इज्जत सबको चाहिए, पर उसे लौटाना भूल जाते हैं। जैसे किसी का सम्मान सिर्फ पाने की चीज हो, निभाने की नहीं। जज्बात जरूरत नहीं होते, वो तो आत्मा की भाषा होते हैं। इसलिए उन्हें वहां जाहिर करो जहां उनकी कदर हो, वरना यहां तो आंसुओं को भी लोग सिर्फ पानी समझते हैं। बहने दो कहकर हंस देते हैं। इसीलिए जीवन में सबसे पहले संस्कार को समझो, उसके बाद शिक्षा को। व्यापार से पहले व्यवहार को सीखो, और भगवान से पहले उन माता पिता को पहचानो जिनके कारण तुम यह जीवन देख रहे हो। हर किसी से बात मत करो, कभी खामोश रहकर देखो, तुम्हें समझने वाला कौन है यह खुद सामने आ जाएगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो तुम्हें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो तुम्हें मरने नहीं देते। पर उसी संतुलन में, उसी खींचतान में असली जिंदगी पल पल बह रही होती है। सुख का अर्थ है जो है उसमें संतोष, दुख का अर्थ है जो नहीं है उसे पाने की लालसा। जब यह अंतर समझ में आ जाता है तो मन हल्का हो जाता है। तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवा है, क्योंकि जब कुछ और चुभता है तभी पुरानी चुभन थोड़ी कम लगती है। यही मन का स्वभाव है, यही जीवन का चक्र है। बचपन की दोपहरें याद है ना, जब नंगे पांव मोहल्ला ना पाते थे, न चिंता थी न डर। अब डिग्रियां हैं, ज्ञान है, पर जमीन गर्म लगती है, अब पांव जलते हैं। ये जलन सिर्फ धरती की नहीं, जिम्मेदारियों की भी है। और कुछ बातें होती हैं जो कहीं नहीं जाती, वे बस मन के कोनों में गूंजती रहती हैं, सालों बाद भी ताजा। मंजिलें कभी बहुत दूर नहीं होती, पर हम अक्सर दूसरों को रास्ता दिखाने में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद भटक जाते हैं। और फिर समझ आता है कि सब कुछ उन्हीं के पास होता है जो कभी कुछ नहीं दिखाते। तो जब कुछ समझ ना आए तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं जी रहा हूं या बस निभा रहा हूं? और जब जवाब मौन में आए तब मेरी ओर देखो। मैं हर उस लम्हे में हूं जब तुम टूटे, हर उस सन्नाटे में जब कोई साथ नहीं था, हर उस हंसी में जो आंसुओं को ढकने के लिए थी। तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। बस खुद पर भरोसा रखो और मुझ पर श्रद्धा, फिर चाहे सांस टूटे या साथ, तुम फिर भी पूर्ण रहोगे। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमते थे और आज जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हो। यही जीवन का स्वभाव है। समय के साथ न केवल हमारी भूमिका बदलती है, बल्कि हमारी सोच, दृष्टिकोण और अनुभव भी बदल जाते हैं। लेकिन जो भी मिला उसने तुम्हें कोई ना कोई सबक जरूर दिया, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में गुरु बनकर आता है, कभी अनुभवों के रूप में तो कभी परिस्थितियों के रूप में। जिंदगी जबरदस्त है, इसे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो, क्योंकि जिसका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वह दिन भी जरूर आएगा। लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि सही समय पर सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आ जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का इंतजार करो। जब तक तुम अपने कर्मों को सच्चाई और मेहनत से करते रहोगे, तब तक तुम्हारे भाग्य के द्वार अपने समय पर खुलेंगे। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन अरमान बहुत है। हमदर्द कोई नहीं, लेकिन इंसान बहुत है। यह संसार बड़ा अजीब है। जब तुम्हें जरूरत हो तब कोई साथ नहीं देता, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती
तब बहुत लोग तुम्हारे आसपास होते हैं। दिल का दर्द सुनाओ तो किसे सुनाओ? जो दिल के करीब है वह भी अनजान बना रहता है। यह दुनिया स्वार्थ से चलती है और अधिकतर लोग वही सुनते हैं जो उनके हित में हो। इसलिए अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, ना कि अपनी कमजोरी। यहां सब कुछ बिकता है, रिश्ते, भावनाएं, भरोसा। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे कर्म कभी नहीं बिकते। दुनिया तुम्हें तुम्हारी चाल से नहीं बल्कि तुम्हारे हालात से जज करेगी। लेकिन यह मत भूलो कि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से भले ही पहचाने, पर याद तुम्हारे स्वभाव को ही रखते हैं। आदमी का असली मूल्य दुख में काम आने से होता है। खुशी के समय तो कोई भी तुम्हारे साथ जश्न मना सकता है, लेकिन जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा सच्चा अपना है। आज की दुनिया में गलत लोगों से ज्यादा शरीफ लोगों को सजा मिलती है, क्योंकि ईमानदार लोग बिना चालाकी के जीवन जीते हैं और दुनिया अक्सर उनकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखना, सत्य और अच्छाई भले ही समय ले, लेकिन अंततः जीत उन्हीं की होती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी तुम्हें कोई न कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। हर कठिन अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, इसलिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है, क्योंकि इज्जत देने और लेने का संतुलन ही रिश्तों को बनाए रखता है। जो तुम्हारी कद्र करे उसे संभाल कर रखो, और जो तुम्हें हल्के में ले उसे जाने दो। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ।